बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन कहानी में आप लोग का वेलकम है। आज हम बना रहे हैं मसाला डोसा। संडे स्पेशल मसाला डोसा के ब्रेकफास्ट आज मैं बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने लिए थे मास की दाल। इसे मैं इस मेजरिंग कप से 1 कप ले लूँगी। ये 250 ग्राम का मेजरिंग कप है, तो इससे मैं 1 कप उड़द की दाल ले ली हूँ और इससे आधा कप मैं ले लूँगी चने की दाल, तो वो ले लूँगी। और जितने उड़द की दाल लेते हैं उसका 3 हिस्सा चावल लेते हैं, वो अरवा चावल, बासमती राइस या कोई सा भी चावल जो आप रेगुलर खाते हो वो चावल भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसमें मैं चने की दाल भी ली थी आधा कप, और उसके बाद में 2 कप मैं इसमें चावल ली थी, और सबको मिक्स करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ये देखिए इंडियन बासमती राइस है, तो इस तरह से सबको लेकर के वॉश कर लेंगे। और वॉश करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसे अच्छे से वॉश करना है, 5-6 पानी से, 4-5 पानी से तो बिल्कुल करना ही होगा आपको, क्योंकि बहुत इसके अंदर स्टार्च रहते हैं, सब में केमिकल्स वगैरह रहते हैं, तो वो सब निकल जाए आपका अच्छे से। तो अच्छे से 4-5 पानी से इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करके इसे फूलने दे दूँगी। ये बर्तन मेरे छोटे पड़ गए थे जब मैं इसे फूलने डाली थी, तो इसे फिर मैं चेंज कर दी थी, पर अभी इसमें इसी में मैं डालूँगी। तो ये देखिए सबको मैं अच्छे से पहले धो लूँगी, और उसके बाद फिर इसे रात भर के लिए फूलने छोड़ दूँगी। जब ये रात भर सोख हो जाए, तो अच्छे से फूल जाए, तो सुबह इसका बैटर बना लूँगी। और बैटर जब बनाते हैं तो उसके बाद इसे 4-5 घंटे के लिए ख़मीर होने के लिए छोड़ते हैं। तो मैं तो इसे ख़मीर होने के लिए नहीं छोड़ी थी, क्योंकि गर्मी का टाइम है। इसे बस सिर्फ 1.5 घंटा छोड़ी थी ख़मीर के लिए। 1.5 घंटे में ये हो गए थे लगभग। कोई किसी को ज़्यादा खट्टा टाइप का पसंद होता है तो वो लोग रात भर ओवरनाइट के लिए भी इसे ख़मीर करने के लिए छोड़ देते हैं, शाम में ही बैटर रेडी कर लेते हैं। अगर ठंडी के मौसम हो तब आप ऐसा करें, गर्मी के मौसम में आप 1-2 घंटा ही काफ़ी होता है इसके ख़मीर के लिए। तो ये देखिए मैं इसे धो ली थी, और रात भर में इसे अच्छे से फूल गए थे ये। और इसे बड़े साइज़ वाले मिक्सर की जार ली थी मैं, और उसमें मैं ऐसे करके 3 राउंड में इसे पीसूँगी। एक राउंड में आधा कप, आधा जार लूँगी, पूरा भर के एक साथ नहीं पीसूँगी सारे को, वो अच्छे से मेन नहीं होते हैं, क्योंकि चना दाल भी है ना इसमें, वो मोटे होते हैं। तो सबको इस तरह से एकदम फाइन सा बैटर तैयार कर लूँगी। और इसे फिर वही 1-1.5 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दी थी ख़मीर होने के लिए। गर्मी का टाइम है तो ये जल्दी हो जाते हैं ख़मीर, धूप में रख देंगे तो और जल्दी हो जाएगा। और ये आपको ठंडी या बारिश का मौसम रहेगा तो आपको रात भर छोड़ना होगा या दिन भर छोड़ना होगा ख़मीर के लिए। फिर मैं ली थी आलू, और आलू के इस तरह से छील के और धो करके एक कुकर में डाली थी, और उसमें पानी डाल करके और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल करके और नमक डाल के इसे मैं 2 सीटी में गला लूँगी। तो ये देखिए ये मसाला डोसा बना रही हूँ, तो उसके लिए मसाले भरते फिलिंग की तैयारी हो रही, जो उसके फिलिंग करेंगे डोसा में। तो इस तरह से देखिए आलू को मैंने एक ग्लास लेकर के सबको मैश कर लिया था, और फिर मैंने एक बड़ा सा अनियन कट किया था, और करी पत्ता और तेल डाल करके इसे, यहाँ पे सरसों पहले चटकाना होता है पर वो मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में इसमें सरसों डाली हूँ। और उसके बाद प्याज उसके बाद इसे अच्छे से चटक जाएंगे ये, तो फिर इसमें सूखे पाउडर मसाले मैं डाल दूँगी। चाहे तो आप यहाँ पे लहसुन भी कूट करके डाल सकते हैं, पर मुझे लहसुन की स्मेल उतना अच्छे नहीं लगते, तो वो मैं नहीं डालूँगी। और यहाँ पे आपको हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चे खाएंगे तो मैंने हरी मिर्ची का यूज़ नहीं किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर कितने लोग धनिया पत्ती वगैरह भी डालते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फिलिंग तैयार हो गई है मेरी डोसा के अंदर जाने वाली। और ये देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं इसके। और ये मैं पीनट एंड ड्राई कोकोनट की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रेश कोकोनट नहीं था, तो ड्राई कोकोनट को मैंने रात भर सोक कर लिए थे, और सुबह उसको छील करके इसे चटनी बना ली थी। इसमें भी आप तड़का लगा लें उसका, करी पत्ता एंड सरसों का। मुझे जल्दी जल्दी हो रहा है तो मैं हर स्टेप आपको चटनी की नहीं दिखा पाई हूँ, कभी चटनी की सारी रेसिपी एक साथ लाऊंगी मैं। और ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, जैसे पीछे इसके कलछुल में लग के आ रहे हैं ना आप इस स्पून में, तो उस तरह से होनी चाहिए। और ये बहुत गाढ़े हो रहे थे और इसमें चलाने नहीं बन रहे थे, तो मैं इसमें पानी दे के इस तरह से इसे पतला की हूँ। कुछ बैटर को मैं निकाल ली थी अलग डेगची में। और ये देखिए इस तरह से एक चम्मच लेंगे, और इस तरह से गोल 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 बीच से स्टार्ट करेंगे, चलाते चले जाएंगे, तो ये खुद ब खुद फैलते चला जाएगा। ये प्रोफेशनल लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छा और बहुत पतला सा बनाते हैं, पर हम लोग ये वो महीना 2 महीना पे एक बार ये वाली चीज़ नाश्ता बनाती हूँ, तो हम लोग से उतने अच्छे से नहीं फैलते हैं। चलो फिर भी कोई नहीं, काम चलाओ बन गए हैं। और ये घर के डोसा है तो बहुत हाइजीन भी हुए, साफ़ सफाई से बने हैं। तो इस तरह से देखिए मैं आधा हाफ वाला बना रही हूँ अभी, तो मैं हाफ साइड में इसे फीडिंग डालूँगी और फिर उसे पलट दूँगी।
मतलब हाफ फोल्ड कर दूँगी। आपको दोनों साइड डोसा की ये खूबी होती है कि इसको आपको दोनों साइड से नहीं पकाया जाता, ये वन साइड से कुक हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता होगा जो लोग फर्स्ट में से देख रहे होंगे कि इस साइड तो कच्चे लगेंगे खाने में, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो इतने पतले होते हैं ना कि इस साइड भी पक जाते हैं बिना पलटे किए हुए। तो एक साइड से इसे पकाया जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से मैं अपने शेप एंड साइज़ के डोसे सारे तैयार कर दूँगी। ये देखिए जितने पतला आप रखेंगे उतने क्रिस्पी और क्रंची सा बनेंगे। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे डोसा को इस तरह से बनाई, और ये देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं। और फॉर्क से मैं इसे सुना नहीं सकती आवाज़, क्योंकि वॉइस ओवर है, तो पूरा खड़ आवाज़ बहुत अच्छी हो रही थी। इतनी क्रिस्पी थे कि फॉर्क से इसकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी। तो कभी नेक्स्ट वो भी मैं दिखाऊंगी इसे हमारे वाली वीडियो में। तो ये देखें मेरे डोसे बनके तैयार है, और देखने में कितने अच्छे से बने हैं, कितने क्रिस्पी। सिर्फ चटनी के साथ भी आप ऐसे खाएंगे ना, बिना मसाला डोसा भी, तब भी वो अच्छे लगते हैं। चटनी सॉस वगैरह के साथ आप इसे खा सकते हैं, ऐसे भी बिना भरता वगैरह। जिसको आलू पसंद नहीं तो वो बिना ऐसे प्लेन वाला भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बारी बारी सारे डोसे बना लिए थे। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी को और भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं। ये देखो मेरे भाई ने बोला था कि वो ऐसे अंडा डोसा चाहिए, तो इसे मैंने अंडे में बनाई हुई से। तो ये इसका टेस्ट वैसा आ रहा था जैसे अंडा रोल होता है, उस टाइप का बना था। तो आप अपनी मर्ज़ी के इसमें किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल की, पनीर की, किसी नॉन वेज की, जिसको जो पसंद है वो इस तरह की। ज़रूरी नहीं कि डोसा है तो सिर्फ मसाला डोसा है तो सिर्फ आलू ही इसमें भरेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से बहुत चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए मैंने सारे डोसे इस तरह से करके तैयार कर लिए थे। तो आप बताएं कि आपको ये डोसा कैसा देखने में लग रहा है। जितने अच्छे ये दिखने में लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा अच्छे थे, और घर के थे तो साफ़ सुथरे टेस्टी से थे। तो आप भी मेरी तरह से डोसा बनाएं और बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की हो, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। और आपको किचन कहानी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।